नमस्कार वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टीफिल फैमिली। डेफिनेटली मेंबर्स, आज 4 रही बात भारतीय शेयर बाजार की। मिड कैप स्मॉल कैप रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच में आज बहुत सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक में वन बाय वन करके बहुत ही शानदार रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। और दोस्तों, मैं आपका ध्यान ना आने वाले कल में 2 स्टॉक पे ज़रूर फोकस करने की सलाह दूंगा, बिकॉज दोनों कंपनी के जो इस बार Q3 के बिजनेस अपडेट है बहुत ही फिनोमिनल है। एक कंपनी की बात की जाए सुपर ब्लू चिप है, और दूसरी कंपनी की बात की जाए, आपने सही सुना, IPO के बाद 13 गुना हो चुका है। और जब से गैस हमने ग्रैब किया ना, 3.5-4 गुना भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से गैस हमने पॉलीकैब और VBL में पूरी जर्नी 3 साल में राइड करी, इस कंपनी में भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। बट एक छोटा सा रिस्क भी है। क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, वन बाय वन के चलिए गाइस दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहली कंपनी है आपके स्क्रीन के सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी में अपसाइड पोटेंशियल कुछ ह्यूज है और डाउनसाइड रिस्क की बात की जाए बहुत ही कम है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 10 साल के मीडियन पी के नीचे अभी के टाइम ट्रेड कर रहा है। भले ही प्राइस आपको 7,500 के आसपास देखने को मिले, लेकिन दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जज करना है कि कंपनी आपको सही में MOS दे रही है या फिर नहीं दे रही है। आज के दिन की बात की जाए 4.5% के आसपास इनके Q3 के बिजनेस अपडेट के बाद दिखाई दी है रैली। एक साल की बात की जाए तो एक साल में कैसे स्टॉक 26% के आसपास रिटर्न्स डिलीवर किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अगर ये 7,850 के आसपास बहुत ही वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट देगा और 8,000 के आसपास जिस इनका इस कंपनी बेस फॉर्म करी, ऑफकोर्स का जो गोल्डन फिगर 10,000 ना, वो बहुत दूर नहीं है। इसके पहले अगर आप देखें तो कंपनी ने 8,000 के लेवल को बहुत बार क्लेम करने की कोशिश की, बट उसके बाद सस्टेनेबल जो रैली थी वो हमें देखने को नहीं मिली। इसका फल ये हुआ कि कंपनी थोड़ी बहुत गिरी, लेकिन अच्छी कंपनी आपको डिस्काउंट भाव पर मिल रही है ना। आपको दोस्तों ITC वाली कहानी, टाटा कंज्यूमर वाली कहानी याद होनी चाहिए कि कैसे कंपनी 2-3 साल स्टॉक नहीं चला तो बहुत लोग उसको हेट करने लगे, और जब कंपनी भागी तो पीछे पीछे महंगे भाव पे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे गए जो Q3 के बिजनेस अपडेट है, चलिए उसको बहुत ही वाइजली और बहुत ही ट्रिकी वे से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले गए सबको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बजाज फाइनेंस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। NBFC की सबसे बड़ी कंपनी भारत में देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, बेस केस जब बहुत बड़ा हो जाता है बेस, वहाँ से गैस 30% के आसपास ग्रोथ करना ना, ये बहुत मामूली बात नहीं होती है। तो इस बार गैस बजाज फाइनेंस का अगर आप क्वार्टरली अपडेट देखें, आप देख के चौंकने वाले हैं कि कैसे इस बार कस्टमर फ्रेंचाइजी जो लास्ट ईयर की बात की जाए 66 मिलियन के आसपास थी, जो गैस बढ़ के ना 80 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले गैस कस्टमर फ्रेंचाइजी में बहुत ही हेल्दी वे से बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस आप देख सकते हैं कि न्यू जो लोन ग्रोथ बुक है ना, उसमें भी हमें 26% के आसपास एक तगड़ी उछाल देखने को मिल रही है। मोटा मोटे गैस बोलने का ये मतलब है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी 25% के ऊपर हर साल जो न्यू लोन बुक है उसको रजिस्टर करना, ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है। कंपनी की बात की जाए रिकॉर्ड तोड़ पा रही, फर्स्ट टाइम ऐसा है जहाँ पे गैस इन्होंने अगर आप देखें ठीक से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट AUM में 35% के आसपास ग्रोथ करा है, जो दोस्तों इस बार ना स्टैंड होता है 3 लाख करोड़ से ऊपर। मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन बजाज फाइनेंस ने बिलो 30% के आसपास AUM ग्रोथ रजिस्टर किया था, कंपनी उस दिन 6-7% गिरे थी। अभी तो गैस कंपनी 35% के आसपास AUM में ग्रोथ करके ये बतला रही है कि कैसे भारत का जो NBFC है उनमें जो डिमांड है डिस्पाइट ऑफ मच रेट हाइक बहुत ही मजबूत है। रही बात गैस ओवरऑल लिक्विडिटी सरप्लस की, जो कि इस बार 11,600 के आसपास है। और जिस हिसाब से गैस बजाज फाइनेंस ने लुक्रेटिव लोन्स, मतलब माफ़ करिएगा लोन्स की बात की जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लुक्रेटिव जो FD रेट्स ऑफर किए हैं उसके उसकी वजह से गैस अगर आप देखें तो कंपनी की जो डिपॉजिट बुक्स है ना, वो 58,000 करोड़ के आसपास भी एक्सिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही ईयरली 35% के आसपास ग्रोथ होता है। यहाँ दोस्तों ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो कंपनी ने बहुत ही स्टेलर और बहुत ही मजबूत Q3 के बिजनेस अपडेट दिए हैं। रही बात कंपनी के साइज़ की, बिलो 5 लाख करोड़ के आसपास की एक ताबड़तोड़ बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है। स्टॉक के पी से कैसे चेस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें मीडियन पी अभी तक कितना देखने को मिल रहा था और कंपनी अभी के टाइम कितना पे ट्रेड कर रही है। 36 के आसपास इनके पी है, बट कंपनी के ROE
जनरली बहुत ही कम एनबीएफसी में होता है जो 20% के ऊपर होता है। इसके बारे में दोस्तों मैं थोड़ा डिस्कस करना पसंद करता हूँ, बिकॉज अगर आप 10 ईयर्स के 5 ईयर्स के हॉरिजन पे अगर आप जज करें ना, हमेशा दोस्तों बजाज फाइनेंस अपने प्राइस टू अर्निंग के ऊपर ही ट्रेड किया, मतलब जितने इनके मीडियन पी थे ना उसके ऊपर ही हिस्टोरिकली ट्रेड किया। बट अभी के टाइम का 47 के आसपास मीडियन पी होने के बावजूद भी कंपनी 35-36 के आसपास ट्रेड कर रही है। कोविड के केस की बात की जाए, ये ब्लैक स्वन इवेंट था, इसको आप भूल जाइए। ये ना वैल्यूशंस कभी आने वाला है ना कभी आएगा, अगर जब तक कोई बड़ा क्राइसिस हमें सामने दिखाई नहीं पड़ता। बट जिस हिसाब से इस कंपनी की वैल्यूशंस अभी भी है ना, ये बहुत ही कंफर्ट जोन दे रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड, भले ही 2 साल में उतने पैसे नहीं बने, बट गोइंग फॉरवर्ड की बात की जाए 2 साल 3 साल एक बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता है। यहाँ दोस्तों इनके नंबर्स भी कुछ कहलाते हैं पिछले कुछ समय से, डिस्पाइट कि रेट हाइक की न्यूज़ हमने देखी, विटनेस करी, बहुत सारे बैंक एनबीएफसी से तो चले ही नहीं। बट दोस्तों कंपनी के नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। और जिस दिन दोस्तों रेट कटना काट पे आता है और 75 बेसिस पॉइंट के आसपास आने वाले एक आध रेट कट से अगर इनको फ़ायदा होता है तो इनको दोस्तों और भी तगड़ा बूस्ट मिलेगा। बिकॉज पीछे से इस कंपनी की ग्रोथ की अगर आप देखें बात करें तो कंपनी की ग्रोथ दोस्तों ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोगुना हो चुके हैं। बट लास्ट 2 साल से कंपनी टॉप टू टॉप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं की है। जैसे कंपनी अच्छी लगती है तो मैं खुल के बताता हूँ, डिस्क्लेमर सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं इस कंपनी को कवर बराबर करता हूँ। आप वो खरीदना है, अगर आप खरीदे हुए हैं तो मेरा ऐसा मानना आपको होल्ड करना चाहिए। बहुत बड़ा क्रैश अगर होता है और करेक्शन होता है आप उसके लिए ओके हैं तो ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। बिकॉज गोल्ड की प्राइस गिरने से ना हम लोग माल को नहीं बेचते, उल्टा खरीदते हैं। और ऑफकोर्स सही टाइम होता है हम लोग बेचने का कम टेंडेंसी और होल्ड करने का ज़्यादा रखते हैं। तो अगर आप सही में इक्विटी मार्केट की अच्छी कंपनी को गोल्ड हिसाब से ट्रीट करते हैं जिनके बिजनेस काफ़ी मजबूत हैं, आने वाले कल में कैसे पैसे बनाएंगे, तो आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। तो कल आने वाले कुछ दिनों में अगर ये गैप फिल होता है और कंपनी फिर से 200-300 पॉइंट गिरती है और बेस्ट होगा कि 200 का मूविंग एवरेज के आसपास होती है तो यहाँ पे गैस बाई ऑन डिप सब कर सकते हैं। थोड़ा महंगा प्राइसी स्टॉक तो है, बट मेरा ऐसा मानना है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे। बिकॉज आज हमें जो वॉल्यूम्स की बात देखने को मिल रही है ये बहुत ही हेल्दी कंसिडर किए जा सकते हैं। कंपनी की बात की जाए जिसने गैस इस बार ना बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्मेंस दे के सबको सरप्राइज़ किया। और जी हाँ दोस्तों, जो 2002 के ग्रोथ के बाद टेलीकॉम रिवोल्यूशन हुआ था कि हर महीने कंपनी 10, 12, 15, 20% से ग्रो कर रही है, इसमें भारतीय टेल है ना, उसी हिसाब से कैसे एक इंडस्ट्री बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इनके क्लाइंट बेस की बात की जाए तो ईयरली 55% से बढ़ रहे हैं। इनके ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन की बात की जाए 200% से ऊपर बढ़ रहे हैं। इनके एवरेज क्लाइंट फंड बुक की बात की जाए 33% के आसपास ग्रोथ कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स की बात की जाए 59% से ग्रोथ कर रहे हैं। मंथ ऑन मंथ की बात की जाए तो 28%। ओवरऑल अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कंपनी का इस धुआंधार परफॉर्मेंस कर रही है। हाल ही में इस कंपनी ने अपनी SIP रजिस्टर में कुछ यूनिक फैसला किया था जिसमें हमें 2000% के आसपास ग्रोथ विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए कंपनी हर एक पैरामीटर में धांसू परफॉर्मेंस की है। आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत लोग समझ भी गए होंगे कि एवरेज क्लाइंट FNO यूनिक SIP का मतलब क्या है। तो ऑफकोर्स कैसे आपने सही पकड़ा, मैं इधर पे एंजल वन जैसे टॉप क्लास कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एंजल वन के भाव की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज के हाई की बात की जाए 3700 को क्रॉस किया था। और ये वही कंपनी है जो फेब के महीना में 3 डेट्स में आई थी 999 के आसपास। और ये वही कंपनी है जो 1 साल के अंदर ही उस लेवल से 3.5-4 गुना होते हुए देखने को मिल रही है। अब जो कंपनी का इतना भागेगी ना उसको ASM में स्टेज 1 में रख दिया जाता है। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है जो फ्रॉथ है वो निकलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा एक थ्रेट इसलिए हो जाता है बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं बढ़ते हैं। बट कंपनी अच्छी होती है तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करने में कोई भी हर्ज नहीं होनी चाहिए। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, फिनोमिनल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। जब से गैस इनकी लिस्टिंग हुई है ना कंपनी 13 टाइम्स भाग चुकी है। आज के डे हाई की बात की जाए 3749। क्या मैंने आपको इस कंपनी को लेकर नहीं कवरेज दी थी? बहुत बार कवरेज दी थी। इवन गैस जब ब्रेकआउट हुआ था ना बहुत लोग 1850 में सेल की राय दे रहे थे। मैंने गैस बताया था कि अगर आपकी रैली मिस हुई है 1000-1200 के आसपास नहीं खरीद पाए हैं, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी कंपनी बहुत ही चीप है। और उस लेवल से भी कंपनी 2x हो चुकी है। बोलने का क्या मतलब है कि कभी कभी का इस कंपनी के अर्निंग्स पे फोकस करें। और जिस कंपनी में ताबड़तोड़ ग्रोथ हो रहा है FIAs बेचने के रेडी नहीं है, ना ही DIS पब्लिक होल्डिंग कम इसलिए हो रही है बिकॉज उनको लग रहा है करेक्शन आएगा, वहाँ बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ASM स्टेज 1 में आना मतलब थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली होगी, कंपनी थोड़ा कॉन्सोलेशन फेज में होगी। बट इनके नंबर्स दोस्तों बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। देखते ही देखते कंपनी 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को एक्सीड कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है?
ये कंपनी दोस्तों आईपीओ में जब लिस्ट हुई थी, डिस्काउंट लिस्टिंग हुई थी 270 के आसपास। आज के भाव की बात की जब देख के सरप्राइज होने वाले हैं, डे हाई 3750 और 999 दोस्तों इनके एक साल लो हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही लकी थे हम लोग कि हम लोगों को ऐसी कंपनी इस भाव पे दिखाई पड़ी और हम लोगों ने एक्शन लिया। मैंने गैस बहुत बार ना इस कंपनी को कवर किया और मुझे गैस वीबीएल, पॉलीकैब, चोला फिनेंस और बहुत सारी कंपनी में आईआरसीटीसी में जो चीज़ दिखाई पड़ी मैंने खुल के बताया। इस कंपनी के प्राइस शूटिंग गैस अभी भी ना काफ़ी लगाम में हम 30 के आसपास, जो महंगे तो हुए हैं अपने बेस केस से, लेकिन इस कंपनी के आरओसी, आरओई और कंपनी के फेस वैल्यू अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ते हैं। इसी के बारे में दोस्तों मैं हमेशा डिस्कस करना पसंद करता हूँ जब कंपनी के अंदर 20, 25, 30% के आसपास ग्रोथ हो और कोई भी क्राइसिस भरे माहौल में अपने इंडस्ट्री पीयर से सस्ते मिले। ये तो गैस थ्रो अवे प्राइस था, मतलब एक ऐसा प्राइस जहाँ पे गैस अगर से एक सही फंडामेंटल लिस्ट है तो इस प्राइस को कभी भी छोड़ नहीं सकता। तो हम लोग गैस बहुत लकी थे कि हम लोग को ऐसा प्राइस देखने को मिला। चलिए उसको होल्ड करने में गैस जो जैसे इनका अपडेट है वो कोई हर्ष वाली बात नहीं है। जब तक गैस कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी, इनलाइन ग्रोथ करेगी, कंपनी के नंबर्स टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ते रहेंगे तब कोर्स गैस कंपनी अच्छा करती है। तो पिछले कुछ समय से गैस इनकी अर्निंग्स बढ़े हैं, कंपनी के प्राइस शूटिंग अभी भी लगाम में है, इसलिए कंपनी अच्छा भागी है जो कि एसएम स्टेज 1 में है। तब चाहें तो Q3 के नंबर्स के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं हर महीना एक स्टॉक खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। आप चाहें तो मीनिंगफुल डिप का इंतजार भी कर सकते हैं, वो कब आएगा नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन लेके बैठे हैं तो मेरा ऐसा मानना है आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बट रेस्ट दोस्तों आपने मर्जी के मालिक है, कुछ भी करने से पहले अपने सेल्फ स्टडी और सेल्फ रिसर्च खुद करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और दोनों में से कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं प्लीज़ चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।